पर याद रखना, मेहंदी हमेशा रंग नहीं देती, कभी कभ ये वो खून भी बहाती है। ज़ारा कांप उठी, पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। रात का समय था। शहर नूर के पुराने और सबसे बड़े कमरे में राजकुमारी ज़ारा अपनी शादी की मेहंदी लगा रही थी। उसके हाथों पर गहरी लाल मेहंदी थी जिसमें उसके होने वाले पति का नाम लिखा था, आरिब। ज़ारा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। दिल के किसी कोने में एक अजीब डर था, मौत का डर, उस रूह का डर जिसका नाम तक कोई नहीं लेता था। ढोलक बज रही थी, औरतें गा रही थीं, लेकिन हवा में एक सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य परछाई दीवारों के बीच घूम रही हो। महल की पुरानी दीवारों पर दिए जल रहे थे। ज़ारा की सहेली मुस्कुराकर बोली, राजकुमारी, आपके हाथों की मेहंदी तो बहुत गहरी है। जरूर आरिब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान दी। प्यार करेगा या श्राप? सब हंस पड़े, मगर ज़ारा की आंखों में वो छिपे हुए आंसू किसी को नहीं दिखे। वो जानती थी शहर ए नूर में एक पुराना राज है। जिस भी दुल्हन के हाथों पर खून की मेहंदी लगती है, उसकी शादी खुशी नहीं, मौत का दरवाजा साबित होती है। इस राज के पीछे कहानी दफन थी, जो महल की दीवारों और खामोशी के बीच कैद थी। ज़ारा के पिता बादशाह सुलेमान मिर्जा कभी भी महल के पुराने हिस्सों में नहीं जाते थे। वहाँ एक कमरा था बंद। कहते थे उसी कमरे में उनकी पहली बेगम रुकैया की रहस्यमयी मौत हुई थी, और तब से हर शादी की रात वो कमरा खुद खुल जाता है। उस रात भी जब मेहंदी के गीत गूंज रहे थे, अचानक हवा ठंडी हो गई। दिए एक एक कर बुझने लगे, और फिर पुराने हिस्से से एक दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुल गया। एक बूढ़ी दाई चिल्लाए, वो कमरा खुल गया। मेहंदी की रात फिर वही कमरा खुल गया। लोग डरकर भागने लगे, पर ज़ारा ने देखा, दूर अंधेरे में से एक परछाई निकल रही थी। एक औरत की परछाई जिसके हाथ भी मेहंदी से लाल थे, बिल्कुल ज़ार के जैसे। बस फर्क इतना था, उस औरत के हाथों से मेहंदी नहीं, खून टपक रहा था। अगले दिन आरिब महल आया। वो एक बहादुर सेनापति था, राजकुमारी ज़ारा का होने वाला दूल्हा। आंखों में सपने, चेहरे पर मोहब्बत लिए वो ज़ारा से मिलने पहुंचा। ज़ारा ने धीमे स्वर में कहा, आरिब, मुझे लगता है ये शादी हमें एक दूसरे से जुदा कर देगी। आरिब मुस्कुराया, ज़ारा, अगर दुनिया हमसे दुश्मनी करेगी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुम मेरी इज्जत हो और मैं तुम्हारा साया। उसके शब्दों में सच्चाई थी, पर ज़ारा के दिल में अब भी वही सन्नाटा घूम रहा था, वही खामोशी जो सिर्फ मौत से पहले आती है। ज़ारा के भीतर एक आवाज़ गूंज रही थी, जो मेहंदी खून से लगे वो प्यार नहीं, मौत की दास्तान होती है। शादी का दिन आया। पूरा महल जगमगा उठा। शहर ए-नूर रोशनी से नहा गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, लेकिन आसमान में चांद के आसपास एक काला धब्बा था, जैसे खुद आसमान रो रहा हो। फेरे शुरू हुए। मेहंदी की खुशबू हवा में घुली हुई थी, पर आज उस खुशबू में लोहा और खून की बू मिली हुई थी। अचानक ज़ारा ने महसूस किया, उसकी मेहंदी का रंग और गहरा होता जा रहा है, और फिर उसके हाथ से एक लाल कतरा टपका। वो खून था। सब हैरान रह गए। पुजारी चिल्लाया, राजकुमारी, ये बहुत अशुभ संकेत है। पर आरिब ने ज़ारा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ मेहंदी नहीं, मेरी कसम है, अब चाहे मौत भी आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी की रात सब सो गए। ज़ारा अपने नए कमरे में आई। फूलों से सजा हुआ कमरा दियों की रोशनी में नहाया हुआ। वो आईने के सामने खड़ी हुई, पर आईने में उसे एक और चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, हाथों पर लाल मेहंदी और आंखों में अंधकार। वो रूह बोली, तुम्हें भी मेहंदी मिली है ज़ारा, पर याद रखना, मेहंदी हमेशा रंग नहीं देती, कभी कभ ये वो खून भी बहाती है। ज़ारा कांप उठी, पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था, बस मेहंदी की तीखी खुशबू और एक आवाज़ हवा में तैर रही थी, बेगम रुकैया कभी चैन से नहीं सोती। सुबह हुई। आरिब अपने कमरे से बाहर नहीं आया। दरवाज़ा तोड़ा गया और सबके होश उड़ गए। आरिब के हाथों पर वही मेहंदी के निशान थे, और सीने में एक तलवार धंसी थी। उसके खून से दीवार पर लिखा था, खून की मेहंदी पूरी हो गई। ज़ारा चीख पड़ी, ये किसने किया? बादशाह सुलेमान ने कांपती आवाज़ में कहा,
वो कमरा, वही श्राप था। बेगम रुखैया अपनी मौत का बदला हर दूल्हे से लेती है। उस रात महल में आग लग गई, हर दीवार से लहू टपकने लगा। ज़ारा के हाथों की मेहंदी अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। हवा में वही आवाज़ गूंजी, तू मेरी जगह लेने आई थी, अब मेरी तरह रो। ज़ारा चिल्लाई, मैं बेगम नहीं, एक इंसान हूँ, मुझे बस प्यार चाहिए था। रूह ने कहा, प्यार सबको मिलता है, लेकिन मोहब्बत के बदले मौत मिलती है। दिए बुझ गए और महल में बस एक आवाज़ रह गई, एक दुल्हन की चीख और मेहंदी की लाल रेखाएं। अगली सुबह महल सिर्फ राख बन चुका था। लोग कहते हैं आज भी जब शहर नूर में चांद लाल होता है तो हवाओं में एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती है, खून की मेहंदी लगा के रखना। और तब महल के बगीचे में दो परछाइयां दिखती हैं, एक दुल्हन और एक सैनिक, जो अपनी अधूरी शादी मौत के बाद पूरी करते हैं।